देख, जब भी तू बैरेट्स ईसोफेगस में अपर जी एंडोस्कोपी करेगा तुझे फ्लैट कॉलमनर म्यूकोजा मिलेगा। अब इस म्यूकोजा की कोल्ड बायोप्सी कर ले। बायोप्सी करने के बाद इस बायोप्सी को दो पैथोलॉजिस्ट से आइडियली कंफर्म कराना। पैथोलॉजिस्ट अब या तो तेरे को देगा नो डिस्प्लेशिया, या फिर इनडेफिनेट फॉर डिस्प्लेशिया, या लो ग्रेड डिस्प्लेशिया, या फिर हाई ग्रेड डिस्प्लेशिया। अब अगर तेरा लो ग्रेड डिस्प्लेशिया आता है, या तो तू अमेरिकन गाइडलाइन के साथ प्रोसीड कर सकता है या फिर ब्रिटिश गाइडलाइन के साथ प्रोसीड कर सकता है। अमेरिकन गाइडलाइन बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले बस वो तेरे को कहती है कि हर 3 से 5 साल में अपर जी एंडोस्कोपी रिपीट करा लेना। जो ब्रिटिश गाइडलाइन है वो थोड़ी कॉम्प्लेक्स है, उसके अंदर तुझे लेंथ भी देखनी पड़ेगी। अब अगर तेरी लेंथ लेस दैन 3 सेंटीमीटर हुआ और गैस्ट्रिक मेटाप्लेशिया हो तो एक बार फिर से रिपीट करा अपर जी एंडोस्कोपी। फिर भी अगर तेरी लेंथ लेस दैन 3 सेंटीमीटर आती है और गैस्ट्रिक मेटाप्लेशिया आता है तो तू पेशेंट को डिस्चार्ज कर सकता है। बट अगर तेरी मैक्सिमम लेंथ लेस दैन 3 सेंटीमीटर है बट रिपीट में इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया आया या इनिशियली ही इंटेस्टाइनल मेटाप्लेशिया था तो तुझे अपर जी एंडोस्कोपी एवरी 3 to 5 ईयरली रिपीट करानी पड़ेगी। बट अगर मैक्सिमम लेंथ मोर दैन 3 सेंटीमीटर थी तो तुझे अपर जी एंडोस्कोपी 2 to 3 ईयरली रिपीट करानी पड़ेगी। अब अगर तेरा इनडेफिनेट फॉर डिस्प्लेशिया है तो तू अपर जी एंडोस्कोपी रिपीट कराएगा आफ्टर मैक्सिमम एसिड सप्रेशन, और उसके बाद अगर डेफिनेट डिस्प्लेशिया आया तो या तो तू लो ग्रेड डिस्प्लेशिया की तरफ से प्रोसीड करेगा या फिर हाई ग्रेड डिस्प्लेशिया की तरफ प्रोसीड करेगा। अब अगर तेरा लो ग्रेड डिस्प्लेशिया आया तो तुझे अपर जी एंडोस्कोपी करानी है एवरी 6 मंथ, जब तक कि तेरी 2 कंसेक्यूटिव बायोप्सी ना आ जाए जिसके अंदर नॉन डिस्प्लास्टिक बैरेट्स ईसोफेगस हो। बट अगर किसी भी तेरी बायोप्सी के अंदर हाई ग्रेड डिस्प्लेशिया आ गया तो तुझे मल्टी डिसिप्लिनरी ट्रीटमेंट के साथ या फिर एंडोस्कोपिक इरेडिकेशन थेरेपी के साथ प्रोसीड करना पड़ेगा। सिंपल था।